बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 248 में हमें एक ताबूत का ज़िक्र मिलता है और उस ताबूत में सकीना भी है और उस ताबूत में आले मूसा और आले हारून की बाक़ियात का भी ज़िक्र है। आयत नंबर 246 में हमें मालूम होता है कि उस वक्त की कौम बनी इसराइल ने अपने पैगंबर से ये मुतालबा किया था कि हम पे एक सरदार और एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम उसकी सरबराही में अल्लाह की राह में क़िताल करें। और 247 से हमें यह मालूम होता है कि उस वक्त के पैगंबर ने तालूत को उन पे सरदार मुकर्रर कर दिया था। और 248 से हमें यह मालूम होता है कि इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे पास ताबूत आता है या आएगा और उस ताबूत में सकीना है और आले मूसा और आले हारून की बाक़ियात हैं। ताबूत से क्या मुराद है और फिर उस ताबूत में सकीना है और आले मूसा और आले हारून की बाक़ियात हैं, इनसे क्या मुराद है, आज हमारी गुफ्तगू का ये मौजू है। इस हवाले से 3 सवाल बहुत अहम हैं। एक सवाल ये है कि ताबूत क्या था, दूसरा ये है कि सकीना से मुराद क्या है, और तीसरा सवाल ये है कि उस ताबूत में क्या था। इन 3 सवालात के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सी इसराइली रवायात को नक़ल किया गया है। यानी ताबूत क्या था, यानी उसकी क्या सूरत थी। ये बयान किया जाता है कि वो 3 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया, फिर आदम से हज़रत शीश तक पहुँचा, और फिर इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माईल, फिर याकूब, फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये पहुँचा। ऐसी रवायात इब्न कसीर ने भी बयान की हैं और इसके अलावा दीगर मुफस्सिरीन किराम ने भी बयान की हैं। और ये वो रवायात हैं कि जिनका ना तो कुरान मजीद में ज़िक्र है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद अहादीस में इसका कोई ज़िक्र मिलता है। दूसरा सवाल कि सकीना से मुराद क्या था, इस बारे में भी बहुत सी इसराइली रवायात हमें मिलती हैं और बदकिस्मती से मुफस्सिरीन ने इन इसराइली रवायात को अपनी किताबों में जगह दी है। बाद ने कहा कि ये अजीबुल खलकत, ये मखलूक थी, ये जानवर था। बाद ने कहा कि ये बिल्ली थी, और बाद ने कहा कि ये हवा थी, लेकिन ये वो हवा थी जिसके 2 सर थे, और बाद ने कहा कि ये बिल्ली का सर था। इस तरह मुख्तलिफ़ रवायात जो हमें मिलती हैं और मुफस्सिरीन ने इन रवायात को नकल भी किया है। तीसरा सवाल ये है कि ताबूत में क्या है। इसके बारे में भी ये बयान किया गया कि ताबूत में वो तख्तियाँ हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे और गुस्से में आपने फेंकी तो वो टूट गई थी, उनके टुकड़े इस ताबूत में हैं। बाद ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हज़रत हारून का आसा इसमें है। बाद ने कहा कि इस ताबूत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ रवायात, और ये भी इसराइली रवायात हैं कि जिन्हें मुफस्सिरीन किराम ने अपनी तफासिर में बयान किया है। पहले के मुफस्सिरीन किराम इन रवायात को अपनी किताबों में बयान करते हैं, लेकिन अगर हम आज के मुफस्सिरीन को देखते हैं तो उन्होंने कम अज़ कम इस बात को ज़रूर नक़ल किया है और बयान किया है कि ताबूत से मुराद वाकई ताबूत था, और आले मूसा और आले हारून की बाक़ियात से मुराद वाकई वही बाक़ियात थी कि जो इस ताबूत के अंदर मौजूद थी। और ये भी बयान किया आज के मुफस्सिरीन ने कि ये वो ताबूत था कि जिसे फ़िलिस्तीनियों ने बनी इसराइल से छीन लिया था, और फिर जहाँ पर भी इस ताबूत को उन्होंने रखा वहाँ से बीमारियाँ फूट पड़ीं, वबाएँ फूट पड़ीं। जब ये वबाएँ और ये बीमारियाँ फूटी तो उसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को और इस ताबूत को उन्होंने बदशगुनी ख्याल करते हुए 2 बैलों पर रख कर इसको छोड़ दिया, और फिर ये बनी इसराइल तक पहुँच गया। यहाँ तक ये रवायात तो मौजूदा दौर के मुफस्सिरीन भी बयान करते हैं। जबकि हम इन 3 आयात का मुताला करते हैं, 246, 247 और 248 का, तो हमें बिल्कुल इसके बरअक्स माना और मफ़हूम समझ आता है। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 247 में ये फ़रमाया कि
तालूत बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, यानी अल्लाह ताला ने इल्म और जिस्म में वुसअत तालूत को अता की थी। अब ये ज़ाहिरी इल्म और जिस्म है कि जिसे कुरान पाक ने बयान किया, लेकिन आयत नंबर 248 में तालूत के बातिन को बयान किया जा रहा है। यानी इस बात को बयान किया जा रहा है कि तालूत फ़कत ज़ाहिरी तौर पर इल्म और जिस्म का मालिक नहीं है, बल्कि ये वो बादशाह, ये वो सरदार है कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो दिल अता किया है कि जिस दिल में इत्मीनान है, जिस दिल में इल्म है और जिस दिल में शहवात की तरफ तवज्जो नहीं है। और ये वो दिल है कि जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में है। और आले मूसा और आले हारून की बाक़ियात से इशारा ये बाक़ियात नहीं है जो समझा गया, बल्कि इन बाक़ियात से मुराद आले मूसा और आले हारून के वो आमाल सालिहा, वो किरदार, वो अखलाक और वो इबादात का रंग है कि जो अल्लाह ने तालूत को अता किया। और जहाँ तक बात है तहमिलुल मलाइका की, तो वाज़ेह बात है कि इन नेक कामों के और नेक आमाल के हामिल अल्लाह के फ़रिश्ते ही हुआ करते हैं। तो इस तरह अगर हम मुफस्सिरीन किराम और हम अहले लुग़त का मुताला करते हैं तो बहुत से मकामात पर हमें इस बात का ज़िक्र मिलता है कि जैसे ताबूत लफ्ज़ है, इमाम बेज़ावी ने इससे एक मुराद क़ल्ब भी मुराद लिया है, और इसी तरह लिसानुल अरब में भी इससे मुराद क़ल्ब लिया गया है। और इसी तरह जब हम सकीना की बात करते हैं तो सकीना से मुराद इत्मीनान क़ल्ब भी है, और सकीना से मुराद इल्म भी है, और सकीना से मुराद ये भी लिया जाता है कि एक इंसान की तवज्जो शहवात से, ख्वाहिशात से हट कर दूसरी तरफ यानी नेक कामों की तरफ हो जाए, तो इसके लिए भी सुकून और सकीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया कि जब हम आयत नंबर 248 का मुताला करते हैं तो 246 से लेकर 248 तक जब हम इन आयात को पढ़ते हैं और इन पर गौर व खोज करते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि जो रवायात मुफस्सिरीन इकराम बयान करते हैं वो कुरान मजीद से खारिज रवायात हैं, जिनकी तस्दीक कुरान करता है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुतवातिरा उसकी तस्दीक करती हैं। तो लिहाजा अगर कुरान ही की रोशनी में इस बात को समझा जाए तो हमें यह मालूम होता है कि तालूत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो सिफ़तें इल्म और जिस्म की सूरत में बयान की हैं, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तालूत के बातिन, तालूत के क़ल्ब और तालूत की रूहानियत, तालूत के अखलाक और किरदार को बयान किया है। यानी ये बताया गया है कि तालूत वो बादशाह है, वो सरदार है कि जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबियों से और आला सिफ़ात से नहीं नवाजा, बल्कि ये वो बादशाह और सरदार है कि जिसको अल्लाह ताला ने बातनी सिफ़ात से और अखलाकी सिफ़ात से भी नवाजा है।